हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, हम क्या कर रहे थे? हम क्लास 12th का रिवीजन कर रहे थे और जिसकी हमने एक वन शॉट वीडियो डाल ली थी कल। और आज हम दूसरे चैप्टर की वन शॉट वीडियो डालने वाले हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, आई वुड सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लीजिए अच्छे से। ठीक है भाई, पहले चार्ज के बारे में समझेंगे, तब ना पोटेंशियल पे आएंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे पहले। तो ये जो चैप्टर हैं अप टू 7 चैप्टर, 7 चैप्टर ये आपस में बेटा इंटरकनेक्टेड है, समझ के? एसी तक ये ध्यान रखना, सीक्वेंस में पढ़ने चाहिए चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास हमारी। और आज की क्लास का रहेगा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा कि जो इस चैप्टर के अंदर, इस रिवीजन स्केड्यूल के अंदर हम क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि जो फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। आपके नोट्स हैं तो आप उन नोट्स पे मार्क करते जाइएगा, ये सर ने भाई ये पढ़ाया है, ये बताया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नहीं है तो आप यहां से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखो सबसे पहले ये पोटेंशियल होता क्या है, इस चीज को समझते हैं हम। देखो पोटेंशियल क्या होता है कि बेटा, मान लो एक चार्ज है क्यू, इसके चारों तरफ ये फील्ड है भाई, यहां तक ये दूसरे चार्ज पार्टिकल को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। इस रीजन को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इस जगह को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब मान लो मुझे एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, वो कहां है? वो है इंफिनिटी पे। कहां पे बेटा? इंफिनिटी पे। अगर वो फील्ड से बाहर है तो उसको हम इंफिनिटी ही काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? इंफिनिटी, है ना। कि मतलब देखो, मान लो मेरी औकात है 10 लाख की गाड़ी खरीदने की, है ना। और मान लो मेरे पास अब एक गाड़ी है, मान लो 11 लाख की। अब अगर मेरी रेंज सिर्फ 10 लाख की है तो मेरे लिए 11 भी इंफिनिटी है और 2 करोड़ की गाड़ी भी इंफिनिटी है, जब मेरी रेंज से बाहर है वो। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल फील्ड से बाहर है तो भले ही वो यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे इंफिनिटी पे, चांद सितारों पे हो। इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम समझने लग जाओ चांद सितारों पे चार्ज पार्टिकल। इंफिनिटी का मतलब फील्ड से बाहर है। ठीक है, तो यहां पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या होगी? बी इंफिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। क्यों? वहां तक इन्फ्लुएंस ही नहीं है चार्ज पार्टिकल का, है ना। वहां तक तो कुछ इफेक्ट ही नहीं कर सकता ये, ना उसको अट्रैक्ट कर सकता है ना रिपेल कर सकता है। तो इसका पोटेंशियल वहां पे कितना है बेटा? सिंपल सी बात है, पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है बेटा? अब मैं इसको यहां पे लिया है, फील्ड में लिया है। अब मुझे यहां पे इतनी जगह पे पोटेंशियल चेक करना है इसका। ठीक है, पोटेंशियल, पोटेंशियल मींस क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कि चार्ज पार्टिकल को हम लेके आ रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड, है ना। और यहां पे आके हमने यहां पे रख लिया है, यहां पे आके भाई यहां का इन्फ्लुएंस आ गया, तो हमें इतने स्पेस में पोटेंशियल मिल जाएगा भाई, इतने डिस्टेंस पे। क्योंकि सिमेट्रिकली होगा भाई, ये इधर भी होगा आपकी तरफ भी, उधर भी, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा ये चार्ज पार्टिकल कह रहा हूं, है ना। जैसे मान लो एक चार्ज पार्टिकल यहां है तो यहां भी उतना ही पोटेंशियल, यहां भी उतना ही, यहां भी उतना ही, यहां भी उतना, बराबर डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस पे हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? चाहे यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, सबकी वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, और वो पोटेंशियल किसके इक्वल होगा बेटा? W बाई क्यू। ये W कौन सा है? जितना वर्क डन लगा है इसको, कहां से? इन्फिनिटी से इस रेंज में लाने के लिए, समझ के? तो वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज ये मतलब ये हमारा टेस्ट चार्ज हो गया, जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं। दिस चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, जिससे हम टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसे खुद की इतनी फील्ड हो कि ये इसकी फील्ड को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे या इस फील्ड को डिस्टर्ब करे, नहीं, उसकी फील्ड वो स्मॉल होना चाहिए, तभी तो टेस्ट चार्ज है। मान लो अगर आपको भाई पीएम मोदी का जलवा देखना है, कहां पे? यहां पे मान लो सोहना में देखना है। ठीक है, तो आप ना, आप किसको, आप किसके, वो किसको इन्फ्लुएंस करेगा? वो इन्फ्लुएंस करेगा आम लोगों को, है ना। अगर आप यूएसए में देखोगे तो यूएसए में मोदी के अलावा एक और चीज है, वहां ट्रंप भी है, तो उसका भी अपना कुछ जलवा है। तो वहां हम ट्रंप के आगे मोदी जी का जलवा नहीं देख सकते, है ना। हम आम लोगों के आगे देख सकते हैं, जो जिनकी खुद जो फील्ड है वो नेग्लिजिबल है, उनका मोदी जी का अलग हो रहा है। तो इसलिए जो टेस्ट चार्ज है वो बड़ा होना चाहिए और जो टेस्ट चार्ज छोटा होना चाहिए, और जो सोर्स चार्ज है इट शुड बी
वेरी लार्ज, ठीक है, उसके कंपैरिजन में कि ये इसकी फील्ड को इफेक्ट ना कर सके, है ना, इसकी खुद की एक फील्ड हो जिसको इन्फ्लुएंस ना करे। तो पोटेंशियल का मतलब होता है बेटा वर्क डन जो इंफिनिटी से चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हैं हम कहां पे, एक रेंज में, ठीक है, किसकी रेंज में, इस चार्ज पार्टिकल की। अच्छा ये पोटेंशियल इसका नहीं होगा, ये इसका होगा, समझ में आ रहा है नहीं, तो इसी का पोटेंशियल, इसी का प्रभाव, इसी का इन्फ्लुएंस, इसी का ऑरा चेक करने के लिए, किसका, इसका ऑरा चेक करने के लिए इसको लेके आ रहे हैं ना टेस्ट चार्ज को, तो पोटेंशियल इसका होगा, समझ गए, इसका इतना डिस्टेंस पे पोटेंशियल, तो वो क्या होगा, V इक्वल टू क्यू W बाय क्यू, समझ गए। तो पोटेंशियल के इक्वल, पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा बेटा W बाय क्यू, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन, यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होगी जूल और इसकी कूलम, तो यानी जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट, ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से काम नहीं चलता, हमें चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अगर पोटेंशियल सेम हुआ तो चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, चार्ज पार्टिकल एक जगह से तभी, जब एक जगह से दूसरी जगह तभी मूव कर सकता है व्हेन देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये पानी है, अभी इस टाइम देखो, दिस इज वाटर, और वाटर कांट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अनलेस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाइट। अगर यहां हाइट का डिफरेंस नहीं हुआ बेटा तो वाटर फ्लो नहीं कर पाएगा, है ना। तो पोटेंशियल अगर मैंने एक लेवल को हाई करा और एक लेवल को कम किया तो वाटर क्या कर रहा है, देखो इस तरफ फ्लो कर रहा है, उस तरफ, समझ गए, ठीक है, तो इस तरफ फ्लो कर रहा है ये, है ना, तो इसका मतलब वाटर फ्लो कर रहा है हाई हाइट से लो हाइट की तरफ। ऐसे ही चार्ज पार्टिकल है, वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूं, नेगेटिव की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, लोअर से हाई की तरफ, ठीक है। तो हमेशा जो चार्ज पार्टिकल है वो हायर से किस तरफ फ्लो करता है बेटा, लोअर, ठीक है। तो देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक नॉर्मल वायर है जो, है ना, एक नॉर्मल वायर ऐसे ही पड़ी हुई है, ठीक है, उसके अंदर चार्ज, उसके अंदर क्यों नहीं हमें करंट लगता, है ना, करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि वहां पे डिफरेंस नहीं है दो वायर के पॉइंट्स के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे एक वायर है ये, तो इस वायर में करंट क्यों नहीं लग रहा नॉर्मली, ठीक है, इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं करेंगे। चार्ज पार्टिकल हमेशा रहते हैं मेटेलिक सरफेस पे, है ना, जैसे आयरन की सरफेस है। तो चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए वी नीड सम पोटेंशियल डिफरेंस, हमें क्या चाहिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा चार्ज मूव नहीं करेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स। मान लो इस जगह पोटेंशियल ए है, इस जगह पोटेंशियल बी है, मान लो इस जगह इस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल वी ए है और इस जगह चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल बी है, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल को मूव कराने हैं, है ना, तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, वी ए बी। मान लो चार्ज पार्टिकल को ए से बी के ले जा रहे हैं तो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, और वर्क डन, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये कौन सा वर्क है, जब चार्ज पार्टिकल को ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इक्वेशन कर लेते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है, ये ए है और ये बी है, इसका पोटेंशियल V है, समझ गए, हमें V फाइंड आउट करना है कि V कितना है। अगर यहां से यहां तक इसको मूव कराने के लिए एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वैल्यू 10 कूलम है, और यहां से यहां तक वर्क डन कितना लग रहा है बेटा, 20 जूल लग रहा है, तो फाइंड द पोटेंशियल ऑफ V, B, है ना। तो वी नो दैट क्या कि पोटेंशियल VA माइनस VB किसके इक्वल होगा बेटा, हम चार्ज पार्टिकल को कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, ए से बी के लिए ले जा रहे हैं, और वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन ए बी अपॉन में क्यू, समझ के। तो वी ए बी, ए का पोटेंशियल कितना है बेटा, 10, है ना, वी ए बी, अच्छा ये वी बी माइनस वी होगा, आई एम सॉरी बेटा, ये दिस इज वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो वी बी कितना है नहीं पता हमें, तो वी बी की वैल्यू नहीं पता है तो उसको वी कर देते हैं। वी ए की वैल्यू कितनी है, 10, इक्वल टू वर्क डन कितना है बेटा, 20, और चार्ज कितना हमारा 2, समझ के। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस, ये आ जाएगा 10, और ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 10, यानी 20 जूल। तो V कितना हो जाएगा बेटा, 20 जूल, समझ गए। तो V टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है बेटा, 20 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है,
क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज का एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मान लो यहां पे, और आर डिस्टेंस दूर, सिमेट्रिकली स्फेयर के, मान लो इसको हम स्फेरिकली सिमेट्रिक मान लेते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल सिमेट्रिक का मतलब देखो बेटा, ये यहां से एक चार्ज पार्टिकल यहां रखा है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक मतलब स्फेयर बनाओ उसका, स्फेयर कैसे बनेगा इसके अराउंड, ऐसा बनेगा। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है मतलब हर जगह आर डिस्टेंस दूर बराबर पोटेंशियल होगा। वो कितना होगा, आर डिस्टेंस दूर, मान लो उस स्फेयर का रेडियस आर है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा बेटा, के क्यू बाय आर। कितना होगा बेटा, के क्यू बाय आर। अगर ये सोर्स चार्ज कितना है, क्यू है, तो अगर मुझे आर डिस्टेंस दूर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो आर वो तुम्हारी तरफ हो, मेरे पीछे हो, इधर हो, इधर हो, तो वहां पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, अगर एक पॉइंट चार्ज यहां पे रखा हुआ है तो, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्रिक, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा बेटा, के क्यू बाय आर होगा। कितना होगा बेटा, के क्यू बाय आर होगा, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। देखो, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ सरफेस एट सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। देखो ये गोल्ड न्यूक्लियस है, मान लो दिस इज अ गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इतना न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और उसकी रेडियस कितनी है, 1 कितना 13.2 फर्मी। इसकी रेडियस कितनी है बेटा, 13.2 फर्मी, ठीक है। और फर्मी कितना होता है, 10 टू पावर कितना, -15 मीटर, ठीक है। ओके, तो यहां पे निकालना है। अच्छा, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज रहता है भाई, न्यूक्लियस में अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होगा। प्रोटॉन कितने हो सकते हैं किसी भी एटम के अंदर, तो प्रोटॉन का फॉर्मूला होता है बेटा Z, देखो कोई भी एलिमेंट होता है ZX से, यानी C612। जो ये एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, यही इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हम कार्बन के एक एटम की बात करें, उस एटम में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 ही प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, Z के। हमें पता है कि चार्ज किसी भी चीज पे क्या होता है, Ne के इक्वल होता है। इस पे क्या है, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं रहा। तो इसका मतलब इसमें जो चार्ज आया है वो किसी वजह से है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन कितने हैं इस पे, जितना इसका Z है, Ze, और कितना है न्यूक्लियस इसका गोल्ड का, Z कितना है 79, तो 1.6 10 टू पावर कितना, -90, समझ के। तो ये इस पे चार्ज आ गया। तो हमें फॉर्मूला पता ही है पोटेंशियल का, क्या, के क्यू बाय आर। क्लियर है, न्यूक्लियस इज बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। सो के की वैल्यू का हमें पता है 9 10 टू पावर 9 होती है, और क्यों, क्यों कितना है बेटा, 79 10 टू पावर 1.6 10 टू पावर -19 अपॉन आर। आर कितना है 13.2 इंटू 10 टू पावर -15। सॉल्व कर लेंगे समझ के। तो प्लीज एक चीज ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो मेक श्योर ऑल द थिंग्स आर इन एसआई यूनिट। ऐसा नहीं हो कि कोई सीजीएस में हो, कोई किसी में हो, सारे एक ही कॉमन सिस्टम में होनी चाहिए बेटा। क्लियर है, ओके, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ गया। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन वैसे जनरली पूछ लेता हूं आपसे। आप मुझे बताइए कि देखो एक पॉइंट चार्ज है ना, और मैंने एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ये ग्राफ बनाया, ए और बी। मैं भूल गया कि कौन सा ई का ग्राफ है और कौन सा वी का ग्राफ है। आप मुझे हेल्प करो, बताओ इसमें ई का ग्राफ कौन सा है, मतलब ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, है ना। तो इससे थोड़ा आइडिया लगा के मुझे बताइए कि ये ग्राफ, इस ग्राफ में ई कौन सा है, ए है या बी है, और आर कौन सा है, वी कौन सा है, ठीक है। ये ई और वी वर्सेस आर के डिस्टेंस के वर्सेस ग्राफ है, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, इसको ध्यान से देखो। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल है, वो आपने देखा वो एक जगह सेम रहेंगे। बताओ कहां सेम रहेंगे, वो कौन सी जगह है जहां ई और वी इक्वल हो जाएंगे, बताओ इस फॉर्मूले को देख के बताओ। यस बेटा, जहां आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर आर की वैल्यू 1 हो जाएगी
तो इसका मतलब क्या होगा, ई और वी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सेम हो जाएगी। भाई यहां भी 1 रखो, यहां भी 1 रखो, तो आंसर सेम आ जाएगा। तो आर की वैल्यू यहां 1 हो गई, ठीक है। उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो हमारे पास, अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 हुई, अगर आर की वैल्यू लेस देन हुई, तो आर की वैल्यू लेस देन 1 हुई, इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 1 को यहां पे रखोगे, मान लो 0.1 यहां को रखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। भाई 0.1 ऊपर 10 चला जाएगा उसके, है ना। और यहां पे देखो आर की वैल्यू लेस देन 1 हुई यहां पे, क्योंकि यहां आर स्क्वायर है, देखो ई यहां पे मान लो लिखो के क्यू बाय 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.1, ठीक है बेटा। यहां पे रखो के क्यू बाय 0.1, कौन सा आंसर ज्यादा है बताओ, ये वाला आंसर ज्यादा है कि ये वाला आंसर ज्यादा है? ऑफ कोर्स बेटा ये वाला आंसर ज्यादा है, क्योंकि 2 पॉइंट हटाओगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 के क्यू आ जाएगा। यहां कितना आएगा, 10 के क्यू आएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, वी से, व्हेन आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, लेस देन 1 होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेस देन वी होगी जब व्हेन आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। और ई और वी दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे व्हेन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इक्वल टू 1 हो जाएगी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, समझ के। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर से लेस, यानी ये यहां पे कम होती जा रही है, देखो ज्यादा डीप जा रहा है, तो इसका मतलब ये ई 1/r² का ग्राफ है। और ये किसका ग्राफ है, ये वी का ग्राफ है बेटा, समझ के। ओके, ये वी बाय, क्योंकि ये ज्यादा डीप जा रहा है, ज्यादा नीचे जा रहा है, और ज्यादा नीचे मतलब कम, कम कब होगी जब बेटा आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, समझे। उससे पहले क्या होगा, ये ई की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, वी से, ठीक है बेटा, समझ के। चलो नेक्स्ट करते हैं, आगे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, देखो डाइपोल हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। डाइपोल क्या होता है बेटा, डाइपोल क्या होता है कि एक 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, मुझे किसी पी पॉइंट पे, किसी पी पॉइंट पे जो कितना डिस्टेंस दूर है बेटा, किसी पी पॉइंट पे जो कितना डिस्टेंस दूर है, यहां आर डिस्टेंस दूर है, कहां से, सेंटर से, ठीक है। ये कितना होता है, डाइपोल की डिस्टेंस 2a हो गई, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, a, और ये भी a हो गई। किसी भी पॉइंट पे निकालना है मुझे पोटेंशियल। अब वो एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला नहीं कर रहा मैं कर रहा हूं कौन सा बेटा, मैं कर रहा हूं बेटा एट एनी पॉइंट पे, ठीक है। यहां पे हम थीटा की वैल्यू रखेंगे, वो पता चल जाएगी एक्सियल और इक्वेटोरियल की, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा है बेटा, जनरल निकाल रहे हैं हम, इक्वेटोरियल और एक्सियल हम बाद में कर देंगे इसको, वो थीटा की वैल्यू पुट करनी है, एक्सियल के लिए थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, इक्वेटोरियल के लिए थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे। चलो इसको सॉल्व करो, ठीक है, कि इस डाइपोल का यहां पे कितना पोटेंशियल है, यहां पे कितना, यहां पे बस थीटा जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये वाली, सपोज ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस है r1, इस वाली डिस्टेंस को मान लेते हैं r1, और इस वाली डिस्टेंस को मान लेते हैं r2, ठीक है। दिस इज r1 एंड दिस इज r2, फाइन, ठीक है। सो इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, और इसको मान लेते हैं p, जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है, किसका, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज का, ठीक है। ओके, तो कंसीडरेशन मैंने आपको पहले बताया बेटा, कंसीडरेशन जरूर लिखना है, तो मैं सीधा लिख रहा हूं, तो कंसीडर जरूर लिखना है, ध्यान रखना स्टेटमेंट। सीबीएसई ने न्यू मार्क्स स्कीम के अकॉर्डिंग मार्क्स देने का फैसला किया है, बच्चा कुछ भी अगर रिलेवेंट लिखेगा ध्यान रखना बेटा, ठीक है, तुम्हारा पास होना और आसान हो गया है, ठीक है। सो अब देखो यहां पे R1, नाउ मैं सीधा निकाल रहा हूं, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, कितना होगा बेटा, माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा एट पी पॉइंट पे, माइनस क्यू अपॉन के, सॉरी माइनस के क्यू बाय आर है ना बेटा, के क्यू बाय R1, और R1 कितना है बेटा, एपी, कितना है ये, एपी, है ना। ऐसे ही पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, कहां पे निकाल रहे हैं, एट पॉइंट पी, ठीक है। तो कितना होगा, V2 इक्वल टू होगा प्लस के क्यू बाय, ये कितना होगा, बीपी, कितना होगा, बीपी होगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो जरा,
हमें ना ये दोनों डिस्टेंस ना R1 और R2 मिल गए, तो हमें पता है BP भाई R2 है, मैं रख क्यों नहीं रहा वैल्यू, क्योंकि मैं चाहता हूं कॉमन R की फॉर्म में, ये दोनों डिस्टेंस R की फॉर्म में आती है। चलो इनको करते हैं, देखो कैसे आएगा, देखो R की फॉर्म में, तो इस पे ना एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्या बन गया, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये वाला, ठीक है बेटा। इसको मैं बोल लेता हूं ऐसे ही, इसको मैं बोल लेता हूं N, ठीक है। और ऐसे इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करो, यहां से, और यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। बताऊंगा मैं क्या क्यों कर रहा हूं, मैं यहां पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्लियर है, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला, समझ के, ऐसे ये परपेंडिकुलर है इस पे, क्लियर है बेटा, ओके। तो देखो ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं हम कितनी है, पहले ये निकाल लेते हैं, ओपी निकाल लेते हैं। और ओपी कैसे निकलेगा, इन ट्राइंगल, बताऊंगा मैं, ध्यान रखना ये क्यों निकाल रहा हूं, इन ट्राइंगल बी, ये परपेंडिकुलर है, ओ एन बी, ठीक है। तो ओ एन बी में देखो कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना है हमारा, बेस हमारा देखो ये है, ये बेटा, ये हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना। देखो ये तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये बेस हो गया। एंगल हमेशा बनता है किसके बीच में, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। देखो ना जरा, एंगल, ये जो एंगल बनता है ये हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनता है, तो ये रहा एंगल, है ना। तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, बेस है, क्यों, इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है ना। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस यानी ओ एन अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, OB, और ओ एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, OB cos थीटा। OB कितना है बेटा जी, OB है हमारे पास A cos थीटा। सो ओ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, A cos थीटा की इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब इस नीचे वाले ट्राइंगल में देख लो, इसको मैं M बोल देता हूं, है ना। इस M को, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो OMB, ठीक है। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हमारे पास, बेस देखो ये हमारे पास है, ये थीटा है, तो दैट मीन्स ये थीटा होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो यानी OM अपॉन में OA, यानी OM की वैल्यू क्या आएगी, OA cos थीटा, और OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OA कितना है, OA है बेटा A cos थीटा, यानी OM और ON हमारी cos थीटा के इक्वल है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पे, नाउ V1 कितना आ जाएगा, देखो V1 क्या है हमारे पास, K क्यूब बाय AP। क्या मैं AP का है कहां, A से P तक डिस्टेंस, देखो ये वाली डिस्टेंस अगर हम कंपेयर करें, अगर ये एंगल स्मॉल है बेटा, ये एंगल स्मॉल है, तो ये वाली डिस्टेंस ऑलमोस्ट ये वाली डिस्टेंस के इक्वल है, ये वाली डिस्टेंस ऑलमोस्ट ये वाली डिस्टेंस के इक्वल है, देखो, है ना। ये वाली डिस्टेंस, जो ये वाली डिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट ये वाली डिस्टेंस के इक्वल है। अगर एंगल छोटा है तो ये पास आता चला जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, AP को क्या लिख सकता हूं मैं, AP को मैं लिख सकता हूं बेटा MP के, है ना। और MP है क्या, MP है हमारे पास R, देखो MP है क्या, ये वाली प्लस ये वाली डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा R प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, OM तो निकाल चुके हम, A cos थीटा, समझ के, R प्लस A cos थीटा, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली V2 निकालो, V2 क्या आएगा, K क्यूब बाय ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारी, BP। अब BP देखो जरा, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये रहा ना BP, देखो V2 कितना था, K क्यूब बाय BT। अब देखो एंगल स्मॉल है बेटा, ये अगर एंगल स्मॉल है तो धीरे धीरे ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस में ज्यादा फर्क नहीं है, अगर ये ट्रायंगल मेरा छोटा सा हो। अभी तो मैंने यहां बनाया, मैं हो सकता था यहां भी बना सकता था, यहां भी बना सकता था, तब ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस में क्या फर्क रह जाता, कुछ फर्क नहीं रह जाता, ठीक है। सेम ऐसे ही नीचे वाले के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, K क्यूब बाय क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी बेटा, ये वाली डिस्टेंस MP, और MP को कैसे लिख सकता हूं मैं, K क्यूब बाय R में से A cos थीटा हटा दो, R में से क्या है, R तो यहां से यहां तक है ना, यहां से लेके यहां तक है R, ठीक है, ये वाली R है हमारी,
और इसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो ए कितनी है, a cos थीटा, तो a माइनस r माइनस a cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। सो टोटल पोटेंशियल, नाउ पोटेंशियल एट a एट p, तो कितना आएगा, सो पोटेंशियल एट v इक्वल टू क्या आएगा, v1 प्लस v2। ठीक है, v1 की वैल्यू डालो, क्या है बेटा, देखो ये v1 की वैल्यू, ये v2 की वैल्यू है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस वाले को पीछे लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे लिखो v2 प्लस v1, तो इससे माइनस वाला पीछे आ जाएगा, k क्यूब अपॉन में r माइनस a cos थीटा, r माइनस a cos थीटा। ठीक है, माइनस k क्यूब अपॉन में r प्लस a cos थीटा। ठीक है बेटा, ओके। अब एलसीएम ले लो, k क्यूब बाहर आ गया, क्या आएगा, 1 अपॉन r माइनस a cos थीटा और r प्लस a cos थीटा। एलसीएम ले लो, ये इधर आ जाएगा, r प्लस a cos थीटा माइनस r माइनस माइनस प्लस a cos थीटा हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब r से r गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा k क्यूब इंटू 2a cos थीटा अपॉन में ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो q इंटू 2a क्या होता है, कल भी बताया था मैंने, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो k इंटू p cos थीटा, p क्या होता है बेटा, q इंटू 2a होता है, इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, समझ के। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, अच्छा ये पोटेंशियल हमारा क्या आ गया, v आ गया, क्या आ गया, v। स्पेशल केस लगा दो यहां पे, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, अगर r a से ग्रेटर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, तो v इक्वल टू क्या, a सारा नेगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, k p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, तो k p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल, क्या है बेटा, पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं डाइपोल की, वो कितनी थी, एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो r क्यूब आ रहा था उसमें फॉर्मूला, क्या आ रहा था बेटा, r क्यूब, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूब 1/क्यूब के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है और ये स्क्वायर के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है। अब यहां पे तुम यहां पे इक्वेटोरियल लगाओ या एक्सियल लगाओ, देखो बस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सियल पॉइंट पे लिखना है, तो एक्सियल पॉइंट पे कितना हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। भाई वो जो थीटा है एक्सियल पॉइंट पे थीटा की वैल्यू वहां पहुंच जाएगी, तो 0 हो जाएगी, बस वहां पे 0 रख लो, तो कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो वे के पी cos 0 1 होता है अपॉन में r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मत कहना सर अभी तो आप बता रहे थे k अपॉन में r होता है, k क्यूब आर होता है, बेटा वो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल था, और ये किसका है, डाइपोल का, किसका है, डाइपोल का। अच्छा इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, k p cos 90 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos 90 क्या होता है, 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे अगर तुम सीधा यहां पोटेंशियल निकालोगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल यहां है उतना पोटेंशियल इसकी वजह से, और पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी बेटा, आप नॉर्मली ऐड कर सकते हैं भाई, -3 को +3 से ऐड करोगे तो 0 देगा भाई, देगा, स्केलर क्वांटिटी है बेटा, समझ के, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आगे, यस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, ये चीज ध्यान देने वाली है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन ये है, देखो मान लो एक सरफेस है हमारे पास बेटा, दिस इज अ सरफेस, ओके, इसका पोटेंशियल मान लो ए है, ठीक है, इसका पोटेंशियल मान लो ए है, इस सरफेस पे एक चार्ज पार्टिकल है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है ई। एक और सरफेस है यहां पे, ये रहा, इसका यहां पे पोटेंशियल, ये सरफेस है, ये बी सरफेस है, ये कौन सी है बेटा, बी सरफेस है, यहां पे पोटेंशियल कितना है, वी बी है, क्लियर है, यहां पे पोटेंशियल कितना है, वी ए है बेटा,
इस सरफेस का पोटेंशियल। क्लियर है? तो अब देखो, अब एक चार्ज पार्टिकल को कहां से लेकर आ रहे हैं हम? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर, इन्फिनिटी से लेकर आएंगे, बाहर से लेकर आएंगे। ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं हम, जब बाहर से निकाला था तो वो हमने फर्स्ट जो करा था ना पॉइंट चार्ज वाला, है ना, तो पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं हम इस चार्ज पार्टिकल को। क्यों चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से? समझ के? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अब कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं हम उसको? बी से ए तक लेके जा रहे हैं, तो वी बी ए कितना होगा बेटा? वो होगा वी ए माइनस वी बी। मान लो इसका पोटेंशियल वी ए है, वी है, और इसका पोटेंशियल कितना होगा भाई? धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा जितना हम चार्ज पार्टिकल से दूर होते जाएंगे। ये सोर्स चार्ज पार्टिकल है, इसका पोटेंशियल v माइनस डी वी हो गया। ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से तक? डी आर। मान लो दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस है। ये बताओ मुझे, चार्ज पार्टिकल के पास ज्यादा पोटेंशियल होगा v, और इसका पोटेंशियल थोड़ी सी ऊपर जाएंगे हम चार्ज पार्टिकल से, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? v माइनस डी वी हो जाएगा। समझ के? तो v माइनस, तो वी ए माइनस वी बी आ जाएगा। तो वी बी ए इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू बेटा जी v है ना, वी बी माइनस वी ए होता है, वी बी माइनस वी ए होता है। ठीक है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वी बी से ए जा रहे हैं, आई एम सॉरी बेटा, हमेशा फाइनल से इनिशियल माइनस किया जाता है। तो वी ए माइनस वी बी। ए कितना है बेटा? ए का पोटेंशियल v है, माइनस वी माइनस डी वी। तो वी बी ए कितना आ जाएगा बेटा? वी बी माइनस हो जाएगा v और माइनस v और प्लस डी वी। ठीक है? तो वी बी ए आ जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस डी वी आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बेटा? ठीक है? ओके। नाउ अब हमें पता है पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है। वी बी ए ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होता है बेटा। क्लियर है? वर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास, एफ इंटू डी आर अपॉन में क्यू नॉट। क्लियर है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा? जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? चार्ज पार्टिकल को मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो कितना हो गया? वी बी ए इक्वल टू हो जाएगा बेटा एफ डी आर कॉस कितना? 180। 180 वाई का है, फोर्स इधर लग रहा है और चार्ज पार्टिकल को मैं इधर लेके आ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। तो कॉस 180 कितना होता है? माइनस ए माइनस 1, तो अपॉन में क्यू नॉट कितना हो जाएगा? माइनस एफ डी आर अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है? ओके। सही कर रहे हैं? हाँ ठीक है बेटा। अच्छा, तो यहां से अब देखो वी बी ए, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है बताओ जरा मुझे? फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ईडीआर। क्लियर है बेटा? तो इक्वेशन सेकंड हो गई है। कंपेयर करना है बस अब हमें, कंपेयरिंग 1 एंड 2। फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो ई डी आर इक्वल टू आ जाएगा डीवी, और डीवी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस ई डी आर। डी बाई डी आर क्या आ जाएगा हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। कोई भी चीज अगर डिस्टेंस के वर्सेस चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेडियंट। जैसे अगर कोई चीज टाइम के हिसाब से चेंज होती है, डी बाई डी टी होता है, टाइम होता, तो हम इसको रेट बोलते हैं। और कोई चीज अगर डिस्टेंस से चेंज होती है तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। यस, पोटेंशियल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। दूर जाएंगे तो पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो टाइम के नहीं, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द क्या, व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट के। और अगर हम देखें तो सिर्फ ये तो डायरेक्शन है। अगर हम देखो सिंपली अगर मैग्नीट्यूड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिर्फ पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड करो तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें, है ना। ये तो डी वी स्मॉल चेंज और स्मॉल डिस्टेंस का चेंज है और स्मॉल वोल्टेज का चेंज है, समझ के? वैसे भी आएगा। देखो वी क्या होता है, सिंपली देखो तुम, वी क्या होता है? के क्यू बाय आर। अगर इसको डिवाइड करोगे आर से तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। यानी ये रिलेशन हमारा ट्रू है। क्लियर है बेटा? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। देखो कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, मान लो v की वैल्यू मान लो 3x स्क्वायर y प्लस वाई जेड प्लस जेड क्यूब है ना। तो हमें फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहां पे निकालनी है?
कहां पे निकालनी है? 1 2 1 पे। कहां निकालनी है? 1 2 1 पे निकालनी है बेटा। मतलब ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू होगी और ये z की वैल्यू। चलो करते हैं हम। ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डी बाई डी एक्स। एक्स पहले x का कंपोनेंट निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा? डी बाई डी आर होती है ना। अगर यहाँ x लिखो होते हैं, यहाँ x लिख लो तो माइनस डी अपॉन में डी एक्स, वैल्यू रखो 3x² y प्लस क्या आएगा वाई जेड प्लस क्या आएगा जेड क्यू। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में। यहां थोड़े मैथमेटिक्स वाले बेनिफिट में रहेंगे क्योंकि उनको थोड़ा डिफरेंशिएशन आता है, बट इतना डिफरेंशिएशन बेटा आपको आना चाहिए। ठीक है, चाहे आप मैथमेटिक्स के हो चाहे बायो के हो। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो इसका। तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये y आगे आ जाएगा, 3y आगे आ गया माइनस और 2 यानी 6y 6xy आएगा। देखो 2 आगे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन का कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ? x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, पावर आगे आ गई तो ये 2 6 हो गया और एक पावर कम हो गया, ये 3 और y तो कांस्टेंट है। अब देखो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो x के रिस्पेक्ट में y और z इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख सकते हो 6। x की वैल्यू कितनी है बेटा जी? x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 2 है, तो यानी 6 2 12 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ऐसे ई वाई निकाल लो। ई वाई क्या हो जाएगा? डी बाय डी वाई के रिस्पेक्ट में। अब वाई के रिस्पेक्ट में करो डी बाय डी वाई, वाई की वी की वैल्यू रखो बेटा 3x² वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड क्यू। समझ के? तो कितना आएगा y के रिस्पेक्ट में? तो 3x² बाहर आ गया, कांस्टेंट है बेटा, और dy का y के साथ में करोगे 1 आ गया, प्लस ऐसे ही इसमें से जब इसके साथ करोगे तो z बाहर आ गया और क्या बन गया? dy बाई y मतलब 1 आ जाएगा। और ये तो कांस्टेंट है, क्यों? इसके साथ कोई y का कंपोनेंट ही नहीं है, तो ये सारा कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। तो 3x² x² की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 का स्क्वायर प्लस z कितना है? 1 z कितना 1 है ये भी, तो 3 + 1 यानी 2 वोल्ट आ जाएगी, -2 वोल्ट। क्लियर है? ऐसे ई जेड निकाल लो बेटा, समझ के? तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है, समझ के? नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है बेटा? देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है जहां पोटेंशियल इक्वल होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम बात करें पॉइंट चार्ज की, देखो ये दिस इज अ पॉइंट चार्ज, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे? देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, है ना? तो अगर हम r डिस्टेंस पे बात करें, किसी r डिस्टेंस पे बात करें, मान लो यहां पे इतनी दूर r डिस्टेंस, चाहे यहां से लो, अगर r डिस्टेंस लेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी हमारी? सेम होगी। समझ में आ रहा नहीं? तो अगर हम लेंगे पोटेंशियल की वैल्यू, तो यानी दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पे हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अगर अब बात करें हम दूसरे वाले पे, और देखो इस पे बात करें हम, ठीक है, तो यहां पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अगला देखें हम, ये देखो ये गैप इंक्रीज होता चला जाएगा। काहे इंक्रीज होता चला जाएगा? देखो E इक्वल टू होता है बेटा डी बाई डी आर, है ना? तो dv इक्वल टू ई डी आर है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल से दूर जाएंगे तो क्या होगी? डिक्रीज होगी, है ना? डिक्रीज हो रही है भाई पॉइंट चार्ज से, तो डिस्टेंस क्या होगी? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस बेटा इंक्रीज होगी, सच दैट dv ये कांस्टेंट रहे हमारा, पोटेंशियल की वैल्यू हमारी कैसी रहे? कांस्टेंट। सिंपली इसको देखो v ऐसे समझो, इसको E इक्वल टू भाई v बाई आर है, v इक्वल टू ई इंटू आर है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ये कांस्टेंट है, यानी हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो सीधी सी बात है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो है वो डिस्टेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चली जाती है। तो ये किसकी है? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। ओके, शीट के लिए कैसे आ सकती है? मान लो पैरेलल शीट है, ठीक है, मान लो देखो यहां पे ऐसे एक शीट ये है, अगर इनफाइनाइट चार्ज पार्टिकल है,
देखो अगर इनफाइनाइट चार्ज पार्टिकल है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो अगर पैरेलल लाइन जा रही है, अगर पैरेलल लाइन जा रही है तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू हमारी क्या होगी, सेम होगी। दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है हमारी, पैरेलल है। लेकिन अगर यही अगर कन्वर्जिंग होती, बेटा सुनो मेरी बात सुनो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी हमारी, सेम होगी। भाई यहाँ पे जो पोटेंशियल है वही यहाँ पे पोटेंशियल है। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर एक पॉइंट चार्ज की देखें, देखो पॉइंट चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है ना। देखो क्या इनके बीच में जो गैप है वो सेम है, नहीं यहाँ पे अलग गैप है, तो इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। हाँ इस पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। लेकिन यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होगी। वाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है हमारे पास, समझ गए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा हमारे पास, इन दोनों सरफेस सेम रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना, दे आर ऑल इक्विपोटेंशियल सरफेस, सबकी पोटेंशियल की वैल्यू बराबर रहेगी। क्लियर है बेटा, तो ये पॉइंट चार्ज की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ये तो किसका आ गया, अब डाइपोल का। अगर डाइपोल की देखें, देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, डाइपोल की निकालनी है मुझे, डाइपोल की निकालनी है। तो क्या होगा, ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हमारे पास यहां से फील्ड जा रही है ऐसे, इधर 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 इधर, ठीक है, ऐसे इधर से, इसमें अंदर पॉजिटिव में अंदर आती है, ठीक है, अंदर। देखो अब यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ इसकी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से क्या करेगा, ये इसकी तरफ भागेगा और ये इसकी तरफ भागेगा, तो ये वाली जो सरफेस है ये दे कन्वर्स ऐसे, पता है, ये ऐसे आएगा, यहां गैप ज्यादा होगा यहां कम होगा, ऐसे इधर यहां पे, यहां गैप कम है और यहां गैप ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रही है, दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है तो लेटरल प्रेशर क्रिएट करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे तो इक्विपोटेंशियल फेस बिकम्स क्लोजर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अभी बताया था मैंने, V इक्वल टू E इंटू आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो यहां डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा अगर सेम चार्ज ये डाइपोल की है बेटा, आपसे किसी की एक की बनवा सकता है, लाइक चार्ज में, लाइक मान लो दो पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया मैंने, तो ये भगाएंगे एक दूसरे को, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, देखो ये रिपेल करेंगे तो ये क्या होगा, ये इसको इधर भगाएगा क्लोजर, ऐसे ये इसको इस तरफ पुश करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी बेटा। ये पॉइंट चार्ज की इधर कम गैप करना बेटा, यहां पे गैप कम, यहां गैप ज्यादा, ठीक है, थोड़ा ढंग से नहीं बना, ये इधर पुश होगा ये इधर, तो इक्विपोटेंशियल फेस बिकम्स कम क्लोजर, दे कम क्लोजर, व्हाई, बिकॉज हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड, पुश होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो उनके बीच में कम गैप होगा। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट समझ गए, तो ये बना देना, ये लाइक चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, ये होती क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो मान लो, अब इसके दो चीजें, मान लो अगर ये किसी एक रीजन में है, यहां फील्ड है चारों तरफ, यहां फील्ड है, यहां E की वैल्यू 0 नहीं है, तो एक चार्ज पार्टिकल यहां है Q1 और एक चार्ज पार्टिकल है Q2, ठीक है बेटा। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल इस रीजन में है, किसी ऐसी रीजन में जहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ठीक है, सो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इनके बीच में क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, एनर्जी को बेटा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखो Q1 इंटू वी, पोटेंशियल का एनर्जी का फॉर्मूला कहां से आएगा, देखो V इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q, तो W इक्वल टू Q इंटू वी। खबरदार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh लिया था, 12th क्लास में भूल जाओ ये फॉर्मूला, mgh होता ही नहीं है कुछ जिंदगी में। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी बेटा, Q इंटू वी के इक्वल होगी। तो इस चार्ज पार्टिकल पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी,
इस फील्ड की वजह से वो होगी Q1 इंटू वी। दूसरा, ऐसे दूसरे चार्ज पार्टिकल पे Q2 इंटू वी होगी। दूसरा नेक्स्ट, ये आपस में भी तो इंटरेक्ट कर रहे होंगे भाई। एक तो एक्सटर्नल फील्ड इस पे प्रेशर लगा रही है, फोर्स लगा रही है, ठीक है। दूसरा, ये आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो वो फॉर्मूला होगा बेटा K Q1 Q2 बाय R, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R। क्लियर है। और अगर फील्ड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक्सटर्नल फील्ड हमारी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो सिर्फ क्या रहेगा, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, ये तो जीरो हो जाएगा क्यों, पोटेंशियल नहीं है। तो क्या आएगा, K Q1 Q2 बाय R। समझ गए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चा ये होता है K Q बाय R। ठीक है। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पे। मान लो एक हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे कितना है, -3Q है, यहाँ पे +4Q है, यहाँ मान लो 2Q है, यहाँ मान लो Q है। तो आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ये मान लो ये बेटा 5 सेंटीमीटर है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। समझ के। तो कितने, सबसे पहले तो कितने सिस्टम बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे कि Q1 Q2 के कितने बनेंगे, 4, 1 2 3 और 4। बेटा ये भी तो इंटरेक्ट कर सकते हैं ना एक दूसरे को, है तो डायगनली क्या हुआ, डायगनल यहां पे और यहां पे भी तो कर सकते हैं ये दोनों। तो ये देखना कि कितने सिस्टम ऑफ पेयर बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला है बेटा n इंटू n माइनस 2/2। क्लियर है बेटा, समझ के। n माइनस n बाई 2 1 है कि 2 है, शायद 1 है, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं अभी कितने आएंगे, 6 आना चाहिए इसका। कितने पार्टिकल हैं, 4, 4 में से 1 गया अपॉन में 2, ये 1 है बेटा, 1, ठीक है। नंबर ऑफ पेयर, ठीक है। तो कितना आएगा, 4/3/2 यानी 2 यानी 6 पेयर बनेंगे। कैसे, इसका पेयर बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको छोटा कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। ओके, ठीक है। देखो यहां पे इसको देखो, सबसे पहले इसका देखो, U इक्वल टू U1, इन दोनों को पेयर बनाओ, K -3Q है ना, 4Q अपॉन में R स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, R ले लो इसको, R, ठीक है। प्लस ऐसे ही इसका 4Q K 4Q 2Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों के बीच में, 5 सेंटीमीटर। R ये तो सेम अलग आ गई, अलग आ गई, ठीक है चलो कोई बात नहीं। 5 इंटू 10 पावर, ये कितना है बेटा, 5 10 10 10 पावर -2, ये कितना आएगा, 5 10 पावर -2 प्लस, अब ऐसे ही इन दोनों का ले लो, K Q और कितना आएगा 2Q, डिस्टेंस कितनी होगी 10 10 पावर -2 प्लस ऐसे इनका ले लो, K Q और कितना -3Q, डिस्टेंस कितनी आ गई 5 10 पावर -2 प्लस, अब इन दोनों का K 3Q, ठीक है, -3Q 2Q अपॉन डिस्टेंस कितनी आ गई, ये निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से, समझ के। जो डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस K, फिर कितना हो जाएगा ये वाला K 4Q और कितना आएगा Q अपॉन डिस्टेंस कितनी आ गई, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट कर लेना फिर, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, समझ के। तो K Q जो कॉमन आ रहा है सबको ऐड कर देना, समझ के। क्लियर है बेटा, इसमें से K आ जाएगा कॉमन, Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 10 पावर -2 कॉमन आ जाएगा, बस सॉल्व कर लेना बस, ठीक है बेटा, सारे पेयर्स को ऐड करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारा, कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस आ गया बेटा। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। किसी भी स्पेस में, किसी गिवन स्पेस में अगर हम चार्ज को स्टोर करें, वही हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस जो चार्ज स्टोर है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर मान लो ये दो प्लेट है बेटा, इन दोनों के बीच में हमें चार्ज स्टोर करना है, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये नेगेटिव प्लेट, और इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रहे इन दोनों के बीच में। तो पोटेंशियल जो चार्ज स्टोर होगा वो हमेशा डिफरेंस, वो डिपेंड करता है दोनों प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, समझ के। क्लियर है बेटा। तो Q इक्वल टू ये आ जाएगा C इंटू V,
कैपेसिटेंस। ये सी, ये ध्यान रखना, ये ना तो क्यू पे डिपेंड करता है ना ही वी पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस कभी भी डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है मीडियम पे, इनके बीच में क्या मीडियम है बेटा, ठीक है, वो प्लेट पे डिपेंड करता है, और मटेरियल, मीडियम पे डिपेंड करता है मटेरियल, मटेरियल ऑफ प्लेट्स, ठीक है, इन पे डिपेंड करता है। तो किसी भी चीज का मटेरियल, अभी फॉर्मूला निकालेंगे तो हम बता देंगे कैपेसिटेंस किस पे, पर चार्ज पर पोटेंशियल पे नहीं डिपेंड करता। हर एक कैपेसिटर का अपना खुद का एक पोटेंशियल होता है। क्लियर है? ओके। तो क्यू है, जो कैपेसिटेंस है वो हमारा क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता। समझ के? अब निकालते हैं हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर के साथ, और एयर के साथ, कंडक्टिंग स्लैब के साथ, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मैं तुम्हें ना ऐसी ट्रिक बताऊंगा एक ही तरीके से, मतलब तीनों एक साथ कराऊंगा, ठीक है, और इनमें से पक्का कन्फर्म है एक जरूर आएगा ही आएगा। समझ के? चलो करते हैं। देखो ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। देखो मैं यहां पे तीनों को एक साथ कराऊंगा। क्लियर है बेटा? ओके। तो पहले विद एयर, जब इन दोनों के बीच में, दो प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो एक प्लेट ये रही बेटा, सीधी प्लेट बनाते हैं, एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही। समझ के? क्लियर है? एक पॉजिटिव प्लेट है ये, और ये हमारे पास है नेगेटिव प्लेट। समझ के? ओके, तो इसको ग्राउंड कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। तो इसमें कितना पोटेंशियल स्टोर होगा, कितना कितना चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। सो निकालते हैं बेटा। ओके, सो हमें पता है सी, नहीं, हमें पता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? E इजकल टू होता है बेटा V बाई डी। क्या होता है बेटा? V बाय डी, यही होता है। तो V इजकल टू क्या आ जाएगा? E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज किसी भी प्लेट पे हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर सरफेस चार्ज प्लेट है, मान लो ये है, ये कोई सरफेस है, अगर मुझे इस पे सरफेस पे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी होगी बेटा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा तो चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज अपॉन में एरिया। तो क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन में एरिया, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये वी आ जाएगा। नाउ सी, नाउ कैपेसिटेंस सी। सी क्या होता है बेटा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वो चार्ज अपॉन में कैपेसिटी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस वैल्यू को रख दो बस, इसको, यह आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्यू से क्यू कट जाएगा तो आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, अगर इनके बीच में कुछ नहीं है। समझ गए? बट अगर मैं मान लो मीडियम में फिल कर दूं, ऐसे मीडियम फिल कर दो, इसमें पानी भर दूं, इसमें बताओ इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा? अगर मैं इसमें पानी भर दूं, मीडियम भर दूं, तो कैपेसिटेंस बताओ। देखो बेटा, एप्सिलॉन के क्या होता है? के होता है हमारे पास एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? के इंटू एप्सिलॉन नॉट। मान लो अगर मैं मीडियम भर दूं तो एप्सिलॉन नॉट थोड़ी ना रहेगा, तो एम बन जाएगा। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? सी एम हो जाएगा बेटा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। यानी कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा बेटा? कैपेसिटेंस हमारा बढ़ जाएगा। ये कहां से आया? देखो ना जरा, मैं इसको अगर मीडियम कर दूं तो मीडियम में क्या हो जाएगा? सी एम इजकल टू के एप्सिलॉन एम अपॉन डी, यही आएगा। एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी है बेटा? ये रहा ना, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने यहां रख दिया ये। समझ के बेटा? बोलो, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया था, अब मैं यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दिया। मुझे लग रहा है कोई थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी तुम लोगों को। तो सी एम देखो मीडियम में निकालना है। मान लो जब मैं इसको मीडियम फिल कर दूं, तब कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन एम कर दो, नॉट की जगह एम कर दो, ठीक है बस। और क्या है? एप्सिलॉन एम क्या होता है हमारा? एप्सिलॉन एम होता है हमारे पास के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा यहाँ के एप्सिलॉन एम इंटू ए, हाँ अभी ठीक है। ओके, अब हम करते हैं बेटा, सुनो दोबारा बताऊं, देखो
दोबारा बता देना, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, कंफ्यूजन नहीं चाहिए बच्चों के। अभी भी कंफ्यूजन हुई तो क्या फायदा, है ना। देखो यहां से, देखो अगर मुझे मीडियम चाहिए तो यहां पे देखो, तो सी एम क्या हो जाएगा, के, ठीक है, के नहीं, के को गोली मारो, ए, क्या ए तो ए ही रहेगा बेटा, है ना। क्या हुआ तुझे, ए तो ए ही रहेगा, है ना। एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख दूं मैं, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम कर दूं मैं, इंटू डी, है ना। अच्छा एप्सिलॉन एम को कैसे लिख सकते हैं, मैं वही तो कह रहा था, एप्सिलॉन एम को कैसे लिख सकते हैं। एप्सिलॉन एम हो जाएगा बेटा हमारे पास, एप्सिलॉन एम किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन एम होता है हमारे पास, के किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है के, तो एप्सिलॉन एम किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, समझ के, बस यहां पे रखना है तुम्हें। एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख दोगे, सी एम इज इक्वल टू ए, एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख दो बेटा, के एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में डी, ये क्या बन जाएगा, ये तो बेटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये तो हमारा पुराना कैपेसिटेंस बन जाएगा, तो सी एम को लिख सकता हूं मैं के इंटू सी नॉट, यानी मीडियम डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, समझ के, ओके। चलो अब करते हैं हम इसमें कौन सा, अब हम करते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक नहीं कैपेसिटेंस, अब करते हैं हम इसमें कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हैं, ठीक है। क्या डाल देते हैं बेटा, कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हैं, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था बेटा, है ना। देखो यहां पे ये दो पैरेलल प्लेट थी हमारे पास, कौन सी, ये वाली, ये पॉजिटिव प्लेट थी, और ये भी इधर साइड भी पॉजिटिव प्लेट थी, ठीक है। इसकी वजह से इस पे इंडक्शन आ जाएगा थोड़ा सा, ये प्लेट डाल दी मैंने बीच में, इस जिसकी थिकनेस टी है, और इस पूरे की डिस्टेंस कितनी है, डी है ना, ये तो मैंने बताया नहीं था, ये डिस्टेंस डी हो गई इनके बीच की, और ये सिर में चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, ठीक है, और ठीक है बस। हाँ अब देखो यहाँ पे इस इंडक्शन की वजह से नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सी प्लेट थी बेटा, ये नेगेटिव थी, और इसके इंडक्शन की वजह से यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, लेकिन ये अंदर से खोखली है, ये जो प्लेट है अंदर से खोखली है, होल है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो अब कहाँ है, सिर्फ बाहर के रीजन में, इतने और इतने एरिया में, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे V, तो क्या होगा, E इंटू डी माइनस टी कर दो, जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो कितने रीजन में, टी में तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी माइनस टी में है, तो V इक्वल टू आ जाएगा E डी माइनस टी, बस आपको D की जगह बेटा, ये रहा D की जगह डी माइनस टी करते जाना है, D की जगह डी माइनस टी, E की जगह क्या आएगा, देखो हमें पता है, यहीं पर रख लो, E इक्वल टू V, इसकी जगह कर दो डी माइनस टी, क्या करना है, डी माइनस टी, ठीक है, ओके। और यहां क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू डाल दो, ई की वैल्यू क्या डाली थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, डी माइनस टी, डी की जगह डी माइनस टी। नाउ कैपेसिटेंस सी क्यू बाय वी, क्यू बाय वी, वी की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, क्यू से क्यू कटा तो क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, बस। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, समझ के, तो डिस्टेंस कम हुई तो कैपेसिटेंस हमारी इंक्रीज हो जाएगी, समझ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हमारी कंडक्टिंग स्लैब के बाद इंक्रीज हो जाएगी, समझ के, क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज हो गई ना हमारे पास, क्लियर है बेटा। अब आता है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का, कौन सा बेटा, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ये कौन सी है हमारी, कंडक्टिंग स्लैब, ये हमारी है कंडक्टिंग स्लैब, बीच में मान लो मैंने दो प्लेट के बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। अब तीसरा हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दूं तो, अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दूं तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो ये हमारी ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, यहां पे और यहां पे। अब हमने क्या कर दिया अगेन, अब हमने वही यहाँ पे बीच में क्या कर दिया बेटा, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, दे बिकम्स पोलराइज, पोलराइज हो जाएंगे वो, ठीक है, मतलब उनके अंदर पोलैरिटी आ जाएगी, पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर जीरो नहीं होती, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव, और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इस वाली प्लेट पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो यार ये देखो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, ई नॉट, और मीडियम
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये कंडक्टिंग स्लैब नहीं है, कभी ये मानो कंडक्टिंग स्लैब में तो अंदर जीरो हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन वो किस तरफ होगी बेटा, इस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ गए? इसकी थिकनेस टी हो गई और पूरा कितना है, डी है हमारे पास। क्लियर है बेटा? समझ के सारी प्लेट्स को यहां ग्राउंड कर दो, इसको भी ग्राउंड कर दो और इसको भी ग्राउंड। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, यहां पे अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। V क्या है बेटा, ई डी माइनस टी है, नेट पोटेंशियल। लेकिन अभी देखो मेरी बात सुनो, V इक्वल टू आप लिख रहे हो भाई ई डी माइनस टी है, माना मैंने लिख लिया, ये बाहर वाली फील्ड को मैं ई नॉट बोल देता हूं क्योंकि यहां दो फील्ड हो गई, और अंदर वाली उसको मैं क्या लिखूंगा, ई एम इंटू टी लिखूंगा। नेट पोटेंशियल तो यही होगा पूरे प्लेट्स के बीच में। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, जो ई नॉट बाहर की एक्सटर्नल फील्ड है वो कितनी जगह है, डी माइनस टी में, और जो मेटीरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड है इस मीडियम की जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी कितनी थिकनेस में बेटा, टी थिकनेस में। ठीक है, तो ये देखो अब यहां पे। अच्छा, अब के आपको याद हो मैंने कल के चैप्टर में पढ़ाया था, के होता है बेटा ई नॉट बाय, देखो फोर्स वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। और वो किसके बराबर था, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रिलेशन चाहिए, ई एम चाहिए, तो ई एम क्या हो जाएगा बताओ, ई एम चाहिए हमें, नहीं उल्टा लिख लिया मैंने बेटा, ई नॉट अपॉन ई एम, ये एप्सिलॉन एम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स है। ठीक है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ चलते हैं, जैसा फोर्स का नेचर वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ई एम चाहिए हमें, तो क्या आ जाएगा, ई नॉट बाई के। ठीक है, तो मैं यहां पे रख दूं इसको, सो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ई नॉट डी माइनस टी ई नॉट बाई के इंटू टी। मैं क्या कॉमन ले लूं इसमें से, ई नॉट, बन गई बात, बस डी माइनस टी और ये क्या चलता जाएगा, टी बाई के। बस ई नॉट की वैल्यू क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी और टी बाई के। समझ के, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी टी बाई के। समझ के, कैपेसिटेंस सी क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, बस डाल दो सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। वी की वैल्यू क्या है, क्यू ये रही बेटा, के ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और टी बाई के। ठीक है, तो यहां क्यू से क्यू कटा तो सी आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। ये डाइलेक्ट्रिक का है। समझ गए बेटा? मैं पक्का कह रहा हूं एक क्वेश्चन इनमें से तीनों के इसमें से जरूर मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, तो प्लीज ध्यान से कर लेना इसको। ओके, नेक्स्ट आगे क्या हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। सी एस उल्टा है इसमें रेजिस्टेंस की तरह, जो आप 10th में पढ़ के आए ना, सीरीज में तो आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री था, लेकिन कैपेसिटर में उल्टा आएगा। नो नीड टू ड्राइव द डेरिवेशन, डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है। सीपी पैरेलल में उल्टा है इसका, C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ के, बस पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ओके। तो अब क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में करा देता हूं इसका, जरा देखो जी। देखो यहां एक कैपेसिटर है बेटा, यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है, यहां 500 वोल्ट है। ठीक है, कैपेसिटर के जो डंडे होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, बैटरी के एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। ये मान लो 200 वोल्ट है, ये मान लो C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, अब उसने पूछा कि इस कैपेसिटेंस की क्या निकालनी है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालनी है बेटा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस पूरे की एनर्जी। एक क्वेश्चन में सब कुछ खत्म, एनर्जी ऑफ सिस्टम। समझ गए, इस चैप्टर में जो मैं बता रहा हूं वही करना बस। ठीक है, तो अब आपको कॉम्बिनेशन कैसे करना है, पहले तो ये देखो, ये दोनों किस में, सीरीज में, लगा दो C1 प्लस C2, वैल्यू दे देते हैं, चलो 2 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड, और इजी वाला ले लेते थोड़ा सा, 2 माइक्रोफेराड, और ये चल ले लेते हैं यार, तुमको कोई मास्टर को नहीं आता, 4 माइक्रोफेराड ले लेते हैं। ठीक है, और इसको 2 माइक्रोफेराड ले लेते हैं, चलो ठीक है। ठीक,
या 6 लेना चाहते हैं, जो मर्जी आपको जो चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, ठीक है। माइक्रो, ये ध्यान रखना, माइक्रो वैल्यू पता होनी चाहिए। माइक्रो होती है बेटा 10⁻⁻6, और पीको कैपेसिटेंस में जरूर चाहिए -12, और नैनो 10⁻⁹। ये वैल्यू जरूर होनी चाहिए याद आपको, ठीक है। अब देखो, पहले तो इनका जोड़ लो पहले बेटा। ये दोनों किस में दिख रहे हैं तुम्हें? सीरीज में। तो सीरीज CS इक्वल टू C1 + C2, ये लगाओगे? नहीं, गलत है ये। ठीक है, क्या आएगा? 1/CS। ध्यान रखना बेटा, कैपेसिटेंस में मत घुस जाना। 1/C1, C1 कितना है बेटा? 2 + 1/4, एलसीएम कितना आएगा? 4, 4, 2 + 1, 3/4, ठीक है। तो CS कितना हो जाएगा बेटा? 4/3। कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा, ठीक है, माइक्रो फेराड। ओके, फेराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब CP निकाल लो, ऊपर वाला तो पैरेलल है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं बेटा? ये दोनों जुड़ के, अगर हम बात करें नया डायग्राम, ये हमारा 2 हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास? ये दोनों बन के हो गया 4/3 माइक्रोफेराड, और यहां से कैपेसिटी यहां पे लग रहा है 200 वोल्ट। समझ के? ओके, CP कर लो। CP क्या हो जाएगा? C1 + C2। तो C1 + C2 मतलब 4/3 प्लस C1 + C2 नहीं बेटा, CS + C3। CS को, क्योंकि इनसे हमने क्या कर लिया, इनको सीरीज में जोड़ा, उसको इसके साथ पैरेलल जोड़ना है। पैरेलल में क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, प्लस 4/3 और उसको ऐड कर दो 2, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 5, 9/3, 9/3 आएगा। 4 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 आएगा बेटा, 10/3 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब क्या निकाल लो? ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया। चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पहले तो टोटल चार्ज निकाल लो। सो टोटल चार्ज, ये वाले क्वेश्चन आप 10th में बहुत किए होंगे, V = IR वाले, ठीक है। तो Q = C × V होता है बेटा, यहाँ भी एक ही फॉर्मूला है, Q = C × V। मुझे चार्ज चाहिए, तो C कितना है बेटा? इफेक्टिव 3 × 3, 10/3 × V कितना? 200, तो कितना आएगा? 2000/3 माइक्रो कूलम। समझ के? चार्ज यूनिट कूलम होती है, ठीक है। माइक्रो कैपेसिटेंस माइक्रो में है ना हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया। अब कह रहा है वो चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो देखो मेरी बात सुनो, यहां से चार्ज चला Q, यहां जाके चार्ज 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। इसको मैं बोल देता हूं Q, और इसको बोल देता हूं Q, इसको Q'। जो इनमें तो दोनों में सेम ही जाएगा चार्ज, है ना बेटा जी? दोनों में तो सेम ही जाएगा चार्ज, ठीक है। तो ऊपर वाले में निकाल लेते हैं पहले। ऊपर वाले में कितना आएगा? ऊपर वाले में पहले, अगर तुम्हें चार्ज चाहिए, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल पता होना चाहिए, और अगर पोटेंशियल चाहिए तो उसका अक्रॉस चार्ज पता होना चाहिए, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते। तो मुझे अगर Q निकालना है, नाउ Q तो वैसे ये मान लिया ना हमने कि इसको हम Q ये मानते हैं, इसको हम Q1 मान लेते हैं, इसको Q1, इसको Q1', ठीक है बेटा, ठीक। तो Q1 देखो, Q1 चाहिए हमें, तो C × V लगा दो। C × V क्या कैपेसिटेंस पता है? हाँ पता है, 2। उसके हिस्से में कितना पोटेंशियल आ रहा है? देखो ये वाला कैपेसिटर और इन दोनों को जुड़ के, ये दोनों पैरेलल है, किससे? 200, और पैरेलल में पता है हमें वोल्टेज सेम रहती है। घर के कनेक्शन पैरेलल में लगाए जाते हैं, वो इसीलिए तो लगाए जाते हैं क्योंकि उनकी पोटेंशियल क्या होती है? हमारी सेम होती है। तो C × V, C कितना है बेटा? C ये वाला, ऊपर वाले के दे देख लो, ऊपर 2 है, ठीक है। V कितना? उसके हिस्से में कितना पोटेंशियल आया? 200, पैरेलल में तो लग रहा है ना? तो कितना है? 400 माइक्रो कूलम, यानी 2000/3 कूलम में से कितना? 400 माइक्रो कूलम तो उधर चला गया, ठीक है। बाकी बचा हुआ किस में से? ये चला गया। मैं सही कर रहा हूं? हाँ C, ठीक है, सही कर रहे हैं, ठीक है। C × V। अच्छा, Q1' कितना होगा बेटा? ये कितने चार्ज है? इन दोनों में तो बराबर चार्ज आएगा, इन दोनों को जोड़ के मैंने जोड़ तो लिया था, कितना? 4/3 आया था, है ना? तो 4/3 आया है इनको जोड़ के मेरा, तो निकाल लो बस C × V। तो C कितना है बेटा? 4/3। इन दोनों को कितना मिला? माइक्रो ही होता है, और V कितना? 200, तो कितना आएगा? 4 दूनी 800,
4 दुनिया 800, यस 800/3, ठीक है 800/3 आएगा। हाँ टोटल चार्ज देखो इसी के बराबर होना चाहिए, यानी 400 माइक्रोकूलम तो इधर चला गया और इधर चला 800/3 माइक्रोकूलम। समझ के क्लियर है बेटा? यहां से कितना चला, यहां से कितना निकला था 2000/3 माइक्रोकूलम। ये दोनों को जोड़ोगे यही आएगा, देखना 2000/3 माइक्रोकूलम। इसको और इसको जोड़ो क्योंकि यही तो आगे जाके 200 में बटा है। ठीक है अब निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल तो निकाल ही सकते हो। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, इसमें लगा दो, क्या निकालोगे अगर इसका पोटेंशियल निकालना है तो V पोटेंशियल अक्रॉस क्या 2 माइक्रोकूलम, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/C। क्यों कितना है, इसको कितना चार्ज मिला, इसको मिला 800/3 माइक्रोकूलम, बटे कैपेसिटेंस कितना 2, ये आ जाएगा। ऐसे इसका निकाल लो, V इक्वल टू कितना आ जाएगा V डैश, इसको पोटेंशियल निकाल लो तो V अक्रॉस किसका C2, तो कितना आ जाएगा बेटा वही Q/C। इसको भी तो सेम चार्ज मिला, इसको भी मिला 800/3 और C कितना है 4। समझ के, तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बेटा? भाई इस पूरे के हिस्से में तो आया 200 4/3 के, पर ये थोड़ी ना पता है ये इसको कितना मिला इसको कितना मिला, तो इनको अलग अलग निकाले। इसको तो 200 ही मिला। अब आती है हमारी एनर्जी। क्या आती है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। एनर्जी देखो, एनर्जी के फॉर्मूले 3 होते हैं बेटा, 1/2 CV², 1/2 QV और 1/2 Q²/2C। ये 3 फॉर्मूले है बेटा एनर्जी के, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। क्या ये एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब जौन सा तुम्हें पसंद है ना वो लगा दो। 1/2 कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस कितनी आई थी हमारे पास, पूरे सिस्टम की निकाल लिया कितनी 10/3। कितना बेटा 10/3, ठीक है। माइक्रो फैराड 10⁻⁻6, चाहो तो लगा लो नहीं तो माइक्रो लिख देना आंसर में। V कितना 200, ठीक है बस जूल में आ जाएगी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन नहीं आएगा बेटा, पर ध्यान रखना एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/, इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं और एनर्जी ऑफ कैपेसिटर को कैपिटल U से डिनोट करते हैं। ये होता है, इसका फॉर्मूला आएगा 1/2 ε0 E², ठीक है। अगर पूछे तो एनर्जी डेंसिटी, पर ये वैल्यू देगा फिर तुम लोगों को, ε0 तो पता है तुम्हें, E की वैल्यू देगा फिर। क्लियर है बेटा? तो ये क्वेश्चन था, मैंने एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस मिला के, ठीक है, पर मेथड यही है सबको करने का। ठीक, आप जैसे करते थे ना कि रजिस्टर पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर 10th में, ऐसे ही है बिल्कुल सेम। ठीक है आगे करते हैं हम। यस, कॉमन पोटेंशियल। देखो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है कि मान लो कैपेसिटर चार्ज है, बढ़िया वाला चार्ज है, समझ गए, तो इसका पोटेंशियल कितना है V1 है। ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, इसका पोटेंशियल V1 है, एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका पोटेंशियल कुछ नहीं है, 0 है मान लो। अब तुम ना क्या करो, इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हो। जैसे ही तुमने कनेक्ट करा तो चार्ज का फ्लो चलना स्टार्ट कर देगा, वो भी चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उस सिचुएशन को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? कॉमन पोटेंशियल। हो सकता है एक का पोटेंशियल ज्यादा हो एक का कम हो, वो 0 ना हो, है ना। तो कब तक सेम, कब तक फ्लो करेगा, चार्ज तो हमेशा फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल हमारा सेम ना हो जाए। तो उस सिचुएशन को हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है C1 + V1 C2 V2 अपॉन में C1 + C2। दिस इज कॉल्ड C1 प्लस, दिस इज कॉल्ड क्या, कॉमन पोटेंशियल। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको, कॉमन पोटेंशियल से एक क्वेश्चन मिल सकता है कि एक चार्ज है, उसको कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया और ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा, दूसरे वाले के साथ कनेक्ट किया। तो जैसे दूसरे वाले के साथ कनेक्ट करोगे तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक इनको पोटेंशियल सेम ना हो जाए। समझ गए? तो आप कॉमन पोटेंशियल यहां से निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद चाहे तो मैं इसकी एनर्जी पूछे, इसकी एनर्जी पूछे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छा रहेगा हमारे पास। ठीक है, ठीक, इसका पोटेंशियल मान लो 200 वोल्ट है, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है। ये बढ़िया मस्त मजेदार है, चार्ज हो गया ये। ठीक है, अब एक अनदर कैपेसिटेंस आया, चलो इसको भी पोटेंशियल 100 वोल्ट मान लेते हैं।
और इसका कैपेसिटेंस मान लो 2 माइक्रोफेराड है। समझ के बेटा, 2 फेराड पूरा पूरा कर लेते हैं, ठीक है। 2 फेराड है ये काहे का हम माइक्रो में पढ़े। इसका 2 फेराड है, इसका 4, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, जैसे कनेक्ट करोगे तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 बेटा 4 इंटू V1 200 प्लस 2 इंटू 100 अपॉन C1 प्लस 4 प्लस 2, तो क्या आएगा 800 प्लस 200 प्लस 6, 200 प्लस 800, 4 2 6, हाँ ठीक है। तो कितना आएगा 8 2 1000, 1000/6, ठीक है। ये इनका कॉमन पोटेंशियल आएगा, यानी दोनों के हिस्से में इतना पोटेंशियल आएगा बेटा 1000/6। इसका भी 1000/6 हो जाएगा, इसका भी 1000/6 हो जाएगा कुछ देर बाद, ठीक है। अब पूछ ले मान लो इनकी एनर्जी, तो एनर्जी निकाल ही सकते हो। पहले वाले की एनर्जी 1/2 C1 V², दोनों पोटेंशियल सेम हो गया। U2 कितना हो जाएगा 1/2 C2 इंटू V², है ना, समझ के। तो ये आफ्टर शेयरिंग एनर्जी है। क्लियर है बेटा, ओके। तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अच्छा, बिफोर शेयरिंग वोल्टेज, तो इनकी एनर्जी कितनी होगी, पहले तो 1/2 C1 V1² होगी, ठीक है। और इसकी एनर्जी क्या होगी बिफोर शेयरिंग 1/2 C2 V2², ठीक है बेटा। क्लियर है। अगर डिफरेंस पूछ ले तो इस एनर्जी इनिशियल और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस पूछ ले तो इनको ऐड करके इसमें से ये माइनस कर देना, ठीक है। इसमें से मान लो इसको मैं बोल लेता हूं U डैश, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो U, तो U में से U डैश माइनस कर देना, तो वो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी। तो आई होप ये चैप्टर आपको, ये जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी बेटा, समझ गए। अच्छा, क्लियर है ना। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, PYQ सॉल्व कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वन शॉट वीडियो देख लिया तो इससे काम बन जाएगा, थोड़ा सा ऐसा आपको मेहनत करनी है, एफर्ट डालने पड़ेंगे बेटा। PYQs लगाइए, एक आध इन क्वेश्चंस जो PYQ देखिए कैसा पैटर्न आया हुआ है, ठीक है। मेरा काम था कंसेप्ट बिल्ड करना आपका, ठीक है। कुछ थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप, ठीक है, कर लेंगे आप। अब डरिए मत ना, फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तभी हमें अप्रिशिएट थोड़ा मिलेगा बेटा। देखो हम अपना टाइम लगा रहे हैं, मैं अपने बिजी स्केड्यूल में आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। प्लीज थोड़ा सा बस इतना ही फेवर चाहिए आपके लिए, ठीक है। चैनल को सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।